वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फारिस। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बुक का मैं रिव्यू लेके आया हूं, जो कि बुक मैंने पढ़ी और उसका एक्सपीरियंस किया, तो वो एक्सपीरियंस आज आपके लिए लेके आया हूं। ये बुक है द मैजिक ऑफ थिंक बिग के ऑथर डॉक्टर डेविड की, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट। ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो बताता है कि आपको ड्रीमर होना चाहिए। अगर आप अपने ड्रीम्स देखते हैं, अपने ड्रीम को आपने पूरा करना है, तो आपने सबसे पहले अपने ड्रीम्स को जो है देखना है कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये ड्रीम अगर मैंने देखा है, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो क्यों चाहिए। उसके बाद आगे वो कहता है कि आपने अपने ड्रीम को एक डेडलाइन देनी है कि मैंने इस टाइम तक, इस टाइमलाइन तक, इस डेडलाइन तक इस ड्रीम को पूरा कर लेना है। उसके बाद आगे वो कहता है कि आपने अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना है कि मैं अपने इस ड्रीम को, वो चीज़ हासिल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद आगे वो ये भी कहता है कि आपका ड्रीम जो है वो जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरलाइज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका ड्रीम बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता हो कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। और इसमें अवॉइड भी बताया है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ जो है शेयर भी करूँगा। मैंने आपके लिए इस तरीके से हाईलाइट भी किए हुए थे कि इसमें आपको जो है अवॉइड दीज ड्रीम डिस्ट्रॉयर। नंबर 1 कह रहा है यू डोंट हैव इनफ एजुकेशन। लोग आपको बोलेंगे आपके पास तालीम नहीं है, आप ये चीज़ ना करो। दूसरा, यू लैक कैपिटल। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सरमाया नहीं है, तो तुम ये ख्वाब ना देखो, तुम इस ख्वाब को पूरा करने की ना सोचो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। उसके बाद यू हैव गॉट टू बी रियलिस्टिक, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, तुम वो चीज़ देखो जो रियल है। फोर्थ पे वो कहता है कि द फील्ड इज अवर क्राउड। तुम जिस जगह पे जाना चाह रहे हो, यहाँ पे बहुत भीड़ है, लोग ऑलरेडी इस जगह पे काम कर रहे हैं, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद यू डोंट हैव द टाइम। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम और चीज़ों को टाइम दो, इसमें अपना टाइम ज़ाया ना करो। इसके बाद द इकनॉमी इज़ बैड, के यार मुल्क की माशी हालात जो हैं वो सही नहीं है, वो बुरे हैं, तुम ये चीज़ ना करो। ये लोग होते हैं ड्रीम डिस्ट्रॉयर, जो आपके ड्रीम को तबाह करते हैं, आपके ड्रीम को बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट बताए गए हैं कि आप अपने ड्रीम को कैसे फॉलो कर सकते हो, कैसे फुलफिल कर सकते हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि यूज दिस 5 keys फॉर क्रिएटिव ड्रीमिंग। नंबर 1, नो हु यू आर। आपको पता हो कि आप कौन है। वेयर यू वॉन्ट टू गो, आपको पता हो आपने कहाँ जाना है। एंड लर्न हाउ टू गेट वेयर यू वॉन्ट टू गो, कि मैं कैसे उस चीज़ को हासिल करूँ या कैसे उस जगह पे पहुँचूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना है। दूसरे पॉइंट पे कहता है ड्रीम इन स्पेसिफिक्स नॉट जर्नलिस्टिक, कि आपका ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद थर्ड कहता है सेट अ डेडलाइन फॉर ड्रीम फुलफिलमेंट, कि आपको एक डेडलाइन अपने ड्रीम के साथ सेट करनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है विजुअलाइज द ड्रीम एज ऑलरेडी अटेंड, कि आपने उस ड्रीम को ऑलरेडी अटेंड कर लिया है, ऑलरेडी वो ड्रीम आपका पूरा यहाँ पे हो चुका है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है मेक अ टोटल कमिटमेंट टू योर ड्रीम, कि आपने अपने ड्रीम के साथ टोटल कमिट होना है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ टाइम बाद गिव अप कर देना है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में वो यहाँ पे मैंने जो सीखा वो ये देखता है कि वो ये बताता है कि आपने जो है एक्सेप्ट करना है, आपने लोगों को अप्रिशिएट करना है, आपने लोगों पे क्रिटिसिज्म नहीं करना है। अगर वो बुरा काम कर भी रहे हैं तो आपने उन्हें क्रिटिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरी चीज़ मैंने सीखी, तीसरी चीज़ इसमें ऑथर लिखता है, ऑथर बताता है कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, आपने कामयाब होना है, तो आप पूछें, आप आस्किंग फॉर्मूला यूज़ करें, आस्क फॉर्मूला यूज़ करें, ASK। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हम लोगों से पूछते नहीं है, जो हमारी फील्ड में कामयाब है, हमसे रिलेटेड फील्ड में कामयाब है, हम उनसे पूछते नहीं है कि तुमने ये कैसे कामयाब हुए, तुमने ये चीज़ कैसे हासिल करी, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आ रही होती हैं। तो आप जो है पूछने से ना डरें, आप लोगों से पूछें कि आप कामयाब कैसे हुए। और वो ये भी कहता है कि आप लोगों से बार बार पूछें, ये मसला नहीं है, पर आप लोगों से एक ही चीज़ बार बार ना पूछें।
क्योंकि आप एक ही चीज़ अगर बार बार पूछेंगे तो सामने वाला आपसे बेजार हो जाएगा। आप अलग अलग चीज़ें पूछ सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में आप उससे हेल्प ले सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो कि मुझे बताओ कि तुम इस काम में कामयाब हुए, इस फील्ड के अंदर कामयाब हुए, तो तुमने ऐसा क्या किया था। उसके बाद चौथा जो पॉइंट मैंने यहाँ पे सीखा, चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे सीखा कि कमिटमेंट मैंने यहाँ पे देखी है। ऑथर कहता है कि आपने कोई भी चीज़ अगर अपनी लाइफ में हासिल करनी है, आप जो भी चीज़ चाहते हैं, आप अपने प्रॉमिस के जो है कमिटमेंट हो, आप अपने प्रॉमिस पे पक्का कमेंट हो कि मैंने अगर किसी को टाइम दिया है अपॉइंटमेंट के लिए तो आपने ऑन टाइम वहाँ पे पहुँचना है। अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है कोई काम का, किसी बात का, तो भले वो छोटा सा ही हो, आप उसको पूरा करें। इससे ये होगा, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरा सामने वाले पे भी आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने सीखी यहाँ पे पांचवी चीज़ वो ये कि आपने पेशेंस रखना है। कि अब इसमें वो एग्जाम्पल देता है, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो बहुत बेसब्रे होते हैं, जिनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। दूसरे होते हैं कि वो सब्र करते हैं पर कुछ टाइम बाद वो एक टाइम बाद वो आके उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। और तीसरे पे वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली सब्र करते हैं और फिर एंड में जाके उनको रिजल्ट मिलता है। तो इस चीज़ को अगर मैं रिलेट करूं इस्लाम से भी, तो इस्लाम में भी सब्र करने पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए इनामात रखे हैं। और इससे आगे मैं अगर डिफ़ाइन करूं तो फिर बेवकूफ़ों वाली बात होगी, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि सब्र करने पे भी अल्लाह ताला ने क्या इनाम रखा है और क्या फरमाया है। उसके बाद जो छठी चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी वो ये कि आपको थैंकफुल होना चाहिए, लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको गॉड का, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि शुक्रगुजारी से, ग्रेटिट्यूड से भी जो है हमारे पास बढ़ता है। क्योंकि इस पे भी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। उसके बाद सातवां पॉइंट मैंने यहाँ पे सीखा वो ये कि ईगो, अना, आपको अपनी अना बीच में नहीं लानी चाहिए, आपको अपनी अना को ख़त्म करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट होती है हमारी सक्सेस के अंदर। ये तो मेरा इस बुक का एक्सपीरियंस, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें जो मैंने इससे सीखी, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आप इस बुक को लाजमी पढ़ लें। व्हाट यू वांट, डॉक्टर डेविड की ये बुक है। और इसी तरह आपके साथ किसी इंटरेस्टिंग बुक के साथ, किसी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मिलता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।